हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास नंबर 27 ऑफ नेशनल इनकम। इस क्लास के बाद हमारी एक आध क्लास और रह जाएगी। एक में मैं नोट्स की रीडिंग करवा दूंगा, एक में एक छोटा सा टॉपिक है जैसे प्रिकॉशंस वगैरह क्या क्या हमें लेने हैं जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से न्यूमेरिकल कर रहे हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है। वो प्रिकॉशंस है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। छोटे छोटे मैं ऐसे ही बता दूंगा, करने का तरीका भी मैं बता दूंगा आपको कैसे याद करना है। जैसे विंडफॉल गेन्स वगैरह को नहीं लेते, सट्टेबाजी आपने लगाई तो क्या ऐसा पैसा जीता हो क्या देश की इनकम में आएगा? आने नहीं चाहिए। ऐसी छोटे छोटे चीजें हैं वो मैं कवर कर दूंगा आपकी। आज हम करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीडीपी डिफ्लेटर। कौन सा? जीडीपी डिफ्लेटर। देखो बेटा, हमारे देश में ना, हमारे देश की इनकम ना दो लेवल पे देखी जाती है। कौन कौन से लेवल पे? एक तो हमारा करंट प्राइसेस पे और एक देखी जाती है कांस्टेंट प्राइसेस पे। अब ये करंट प्राइस क्या है, कांस्टेंट प्राइस क्या है, इसको समझने से पहले ना मैं एक एग्जांपल ले लूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे देश में ना सिर्फ दो ही कमोडिटीज का प्रोडक्शन हो रहा है या दो ही तरीके के गुड्स बनाए जा रहे हैं। सिर्फ दो तरीके के, वैसे तो अलग अलग तरीके के गुड्स बनते हैं, मशीनरीज बनती है, सब चीजों का प्रोडक्शन होता है। बट इसे समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कौन कौन सी कमोडिटी, कौन कौन से गुड्स हमारे बन रहे हैं। एक ले लेते हैं गुड ए और एक ले लेते हैं गुड बी। ये डेटा मैं ले रहा हूं 2012 का। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मैं कंपैरिजन करता हूं देश की इनकम का तो बेस ईयर से करता हूं। जनरली ऐसा ही होता है और वो ही आपको एक ट्रू पिक्चर दिखाता है आपके देश की इनकम की। जो करंट प्राइसेस वाला होता है वो फेक होता है, यानी इन्फ्लेटेड होता है। तो एक छोटी सी बात बताओ यार, ये सपोज करो ये डस्टर 10 रुपए का हुआ करता था 2012 में। क्या ये 2025 में इसके प्राइस बढ़े होंगे? यस सर, बढ़े होंगे। तो क्या ये एक्चुअल पिक्चर आपको दिखा रहा है आज? अगर मैं कंपैरिजन करने बैठूंगा, एक ही डस्टर बन रहा है, तो क्या ये 2025 में जो 70 रुपीज का मिल रहा है, सपोज 70 का मिल रहा है, तो क्या ये इन्फ्लेटेड प्राइस है या एक्चुअल प्राइस है? इन्फ्लेटेड प्राइस है, यानी सर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके डस्टर के प्राइसेस बढ़ गए होंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन। आपको याद है मनी एंड बैंकिंग में मैंने इन्फ्लेशन की बात भी करी थी। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाता है, महंगाई भी कंट्रोल करनी है। तो बैंक रेट को क्या कर रहे थे हम? ड्रॉप कर रहे थे या बढ़ा रहे थे? क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। बैंक रेट को बढ़ा देते थे। बढ़ाते थे या नहीं बढ़ाते थे? बेटा याद आ रहा है मनी एंड बैंकिंग में? यही रीजन है। तो कौन सा हमें रियल पिक्चर दिखाने वाला है? ये कुछ आगे की बातें मैं अभी कर रहा हूँ। कौन सा वाला जो हमारा प्राइस है वो हमें एक रियल पिक्चर देगा? करंट प्राइस या कांस्टेंट प्राइस? कांस्टेंट प्राइस हमें एक रियल पिक्चर देता है हमारे देश की इनकम की, इसीलिए उसका नाम रियल जीडीपी भी हो जाता है या रियल नेशनल इनकम भी हो जाता है। चलो, ये बात की बातें हैं, मैंने आपको बता दी। बेस ईयर कौन सा लेते हैं जनरली हम? 2012। 2012 को बेस ईयर मानते हैं, यानी अगर 2025 में भी खड़े हैं तो कंपैरिजन 2012 से ही करेंगे। ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने क्या बोला, हमारे देश में दो ही तरीके की कमोडिटीज बन रही है। कौन कौन सी? एक है गुड ए और एक है गुड बी। सपोज इसकी क्वांटिटी बन रही है 100 kgs बन रही है, और किस प्राइस पे बन रही है? सपोज 20 रुपीज पर केजी पे बन रही है। ठीक है। कमोडिटी बी ले लेते हैं 500, एक एग्जांपल है मैं उसी से ले रहा हूँ। ये 500 kg ले लेते हैं और ये भी सेम प्राइस पे ही इसका, यस केजी ना लेके हम लीटर ले लें, लीटर ले लेते हैं। हमारे देश में अलग अलग वेट होते हैं ना, लीटर ले लेते हैं इसको। चलो, तो 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से हमारा ये कमोडिटी बी बनती है। मेरे को एक फटाफट से बताओ, देश में कितनी इनकम जनरेट होगी? कितनी इनकम जनरेट होगी? कैसे निकालो? सर जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मनी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, देश की इनकम आ जाएगी। याद है? या तो सर जितने भी आसपास लोग हैं उन सबकी इनकम को जोड़ दो, या जितने भी सारे सेक्टर्स हैं, चारों सेक्टर्स हैं, उन सबके खर्चों को जोड़ दो, या फिर जितना प्रोडक्शन आपने करा है उस सबकी मनी वैल्यू निकाल लो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? देश की इनकम आ जाएगी। मैंने बोला था यस। चलिए, तो बेटा एक बात बताइए, कैसे निकालूं? प्राइस इंटू क्वांटिटी करके निकाल लो। यस सर। कितना आ गया? 20 इंटू 100 कितना आ गया? 2000 रुपीज मान ले। चलो रुपीज मान लेते हैं। 500 इंटू 20 कितना हो गया? 10,000 रुपए। अभी तो ऑब्वियसली बात है, देश में 10,000 रुपए तो जनरेट नहीं हो रहे होंगे ना, 2,000 तो नहीं हो रहे होंगे, करोड़ में वैल्यू होगी। तो टोटल इनकम हमारी कितनी जनरेट हुई? 12,000 करोड़ मान लेते हैं इसको। राइट। 12,000 करोड़ की हमारी इनकम जनरेट हो गई। ये डेटा कब का था? जब मैं 2012 पे खड़ा था, तब मैं देख रहा था। एक बात बताइए, मैं 2012 पे खड़ा हूं, तो क्या मैंने इस क्वांटिटी जो ली वो आज की ली या उससे पहले की ली? आज की ली। ये सिर्फ मैं बता रहा हूं, आगे काम आएगा इस वाले में। क्वांटिटी क्या मैंने आज की ली या पहले की ली? आज कितना प्रोडक्शन हो रहा है। प्राइस मैंने कौन सा लिया? आज का लिया या पहले का लिया? आज का लिया। यानी क्वांटिटी भी आज की और प्राइस भी आज का लिया। याद रखिएगा इसको जब मैं करंट प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। बस आगे बात करेंगे। तो कितनी इनकम ओवरऑल जनरेट हुई? 12,000। अब आयशा आई, आयशा कहती है सर एक बात बताओ। मैं कहा हाँ। आयशा ने कहा सर आज 2025 चल रहा है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा 2025 चल रहा है, मैंने आयशा की बात मान ली, चलो चल भी रहा है, क्या दिक्कत है? सर आज आप कितना प्रोडक्शन करते हो, कितनी कमोडिटीज बनाते हो? आयशा का क्वेश्चन ये आया। मैं कहा आयशा सुनो, आज भी ना हम दो ही कमोडिटीज बनाते हैं। आज भी हम दो ही कमोडिटीज बनाते हैं। सर कितनी क्वांटिटी बनाते हो?
मैं कहा सेम ही क्वांटिटी बनती है। तो सर आपकी देश की इनकम कैसे बढ़ रही है जब सेम ही क्वांटिटी आप प्रोडक्शन कर रहे हो? तो मैं कहा देखो यार, प्राइस इंक्रीज हो गए ना। मैं कहा देखो सुनो, एक कमोडिटी बन रही है ए, उसकी कितनी क्वांटिटी बनी? आज भी सेम ही क्वांटिटी बनी 100 kgs। कमोडिटी बी बन रही है, कितनी क्वांटिटी? 500 लीटर्स। किस प्राइस पे? सर सपोज कर लो ये 50 रुपीज पे बन रहा है पर केजी, और ये 60 रुपीज पे बन रहा है पर लीटर। तो बेटा एक बार निकाल के देखिए, तो मैं आप बताओ मेरे को कितनी इनकम जनरेट हुई? कितनी इनकम जनरेट हुई? प्राइस इंटू क्वांटिटी करके देखो एक बार। 5000, कितना? 30,000। तो टोटल इनकम कितनी जनरेट हुई? 35,000, लेकिन ये करोड़ में होगी। मैं कहा ऐसा देखो, पहले हम 12,000 करोड़ की इनकम जनरेट कर रहे थे, आज हमारे कितनी इनकम जनरेट हुई? 35,000 करोड़ की इनकम जनरेट हो रही है। भाई मेरी देश की इनकम बढ़ तो रही है। आयशा को समझ में नहीं आ रही है बात। आयशा कह रही है सर ये डेटा को जरा ध्यान से देखो। मैं कहा रुक जाओ, मैं ये शुभ को दिखाता हूँ एक बार। मैं कहा शुभ देख के बताओ। शुभ एक लेमैन है, शुभ एक नॉर्मल इंसान है। वो क्या कह रहा है? सर देखो 2012 में आपने क्वांटिटी और प्राइस के हिसाब से इतना प्रोडक्शन करा, दो कमोडिटीज बनाई और 12,000 करोड़ की आपने इनकम जनरेट करी। मैं कहा शुभ बढ़िया कह रहे हो। और सर 2025 में देखो आपकी 35,000 करोड़ की इनकम जनरेट हुई देश में। मैं कहा हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो सर आपकी देश की इनकम तो बढ़ रही है ना? मैं कहा हाँ बढ़ रही है। लेकिन ये इंसान जो था वो एक लेमैन था, नॉर्मल इंसान था। बट आयशा ने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है। आयशा के पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। आयशा कह रही है सर एक काम करो, ये शुभ की बातें तो बेकार है, मैं नहीं मानती इसकी बातें, बेकार है। सर एक काम करो, इस डेटा को ध्यान से देखो। आप जान के अनजान बन रहे हो क्या? मैं कहा नहीं बेटा क्या हो गया? सर ध्यान से देखो। सर 2012 में जितना प्रोडक्शन आप कर रहे थे, जितनी क्वांटिटी बना रहे थे, आज भी उतनी ही क्वांटिटी बना रहे हो एक कमोडिटी की। मैं कहा हाँ इसमें क्या दिक्कत है? कह रही सर रुको मेरी पूरी बात सुन लो। सर जितना बी का प्रोडक्शन कर रहे थे क्वांटिटी का, सर उतनी ही क्वांटिटी बना रहे हो। तो सर एक बात बताओ, जहां आप 2012 में खड़े हुए थे आज भी तो वहीं खड़े हो। मैं कहा क्या बात कर रहे हो यार, ये तो देखो 12,000 करोड़ 35,000 करोड़ डिफरेंस नहीं दिख रहा। ऐसा क्या कह रही है? सर देखो आप कह रहे हो ग्रोथ हुई, तरक्की हुई। सर तरक्की तो तब होगी जब कुछ आपकी क्वांटिटी में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करोगे। बेटा ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो आयशा ने क्या बोला? सर क्वांटिटी में दम नहीं है आपकी। ये जो आपकी देश की इनकम बढ़ी हुई दिख रही है ना, ये किस वजह से दिख रही है बढ़ी हुई? सर ये इन्फ्लेटेड प्राइस की वजह से बढ़ रही है। मैं कहा इससे क्या फर्क पड़ता है? कह रही सर इसी से तो फर्क पड़ता है। आप कह रहे हो तरक्की हो रही है। सर तरक्की होने के लिए क्वांटिटी में दम होना चाहिए, मतलब क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, आप ज्यादा प्रोडक्शन करो तभी तो देश की इनकम बढ़ेगी। ये जो आपको दिख रहा है ना 35,000 करोड़, ये इन्फ्लेटेड प्राइस की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो क्वांटिटी के या जो भी कमोडिटी के सपोज डस्टर था उसके प्राइस बढ़ गए। सर उस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके देश की इनकम भी बढ़ गई है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं कहा ऐसा एक बात बताओ यार, तो फिर मैं कैसे देखूं मेरे देश की ग्रोथ हो रही है? भाई मुझे कैसे पता लगेगा कि देश में ग्रोथ हो ही नहीं हुई? क्या तरीका है उसका? आयशा ने कहा सर एक काम करो, मैं कह रही हूँ क्वांटिटी आज की ले लो। मैं कहा ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, 2025 में खड़ा था। आयशा ने क्या बोला? सर क्वांटिटी आज की ले लो। आज की कितनी? 100। और सर प्राइजेस ले लो किसी बेस ईयर के। अब हमारे देश में बेस ईयर कौन सा ईयर माना जाता है? 2012 को माना जाता है, यानी आप 2025 में भी खड़े हो तो 2012 से कंपैरिजन करोगे। तो आयशा ने क्या बोला? सर एक काम करो, आप क्वांटिटी ले लो आज की और प्राइस ले लो किसी बेस ईयर का। बेस ईयर को मैं जीरो से रिप्रेजेंट करता हूँ, किसी कांस्टेंट ईयर का ले लो। मैं कहा 2012 का ले लो। आयशा कह रही हाँ सर 2012 को ही ना बेस ईयर माना जाता है, आप एक बार करके देखो मेरे कहने से। मैं कहा ठीक है। प्राइस क्या था उस टाइम पे? 20। आज की कितनी क्वांटिटी थी? 500। और प्राइस कौन सा था? सर वही वाला। बेटा क्वांटिटी तो मैंने आज की ले ली, प्राइस कौन सा लिया है? पुराने वाला। अब मुझे बताओ देश की इनकम कितनी जनरेट हुई? 12,000 करोड़। तो मैं कहा अबे तेरी यार ये क्या हो गया? आयशा कह रही है सर मैं वही बताना चाह रही थी। सर ये देखो, मैंने क्या बोला था आपसे, जहां आप 2012 में खड़े थे आज 2025 में भी वहीं खड़े हो। आप समझ ही नहीं रहे थे, आप जान के अनजान बन रहे थे। सर देखो ना, जहां आप पहले खड़े हुए थे 2012 में, आज भी तो वहीं खड़े हुए हो। मैं कहा हाँ यार ये क्या तरीका हो गया, ये क्या बात हुई? मैं कहा बड़ी भी क्यों आ रही थी फिर? जो आज की इनकम निकाली थी 35,000 करोड़ कैसे आ रही थी? आयशा कह रही है सर वो इन्फ्लेटेड प्राइस थे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो महंगाई बढ़ी है ना दर पर दर, सर उसकी वजह से कमोडिटी के जो प्राइस बढ़े हैं उस वजह से आपकी देश की इनकम ज्यादा आ रही थी। नहीं तो सर आप 2012 में जा खड़े थे, 2025 में भी अगर आप देखो तो ध्यान से वहीं खड़े हो। ये आपको 35,000 दिख रही थी जो एक्चुअल में कितनी थी? 12,000 करोड़ ही थी। तो बेटा एक छोटी सी बात बताओ, करंट प्राइजेस सपोज डस्टर के प्राइजेस हैं, क्या ये इन्फ्लेटेड प्राइस है? यस सर। ये मार्कर का प्राइस क्या इन्फ्लेटेड प्राइस होगा? यस सर। तो एक बात बताओ, आज की इनकम, आज का देश का जो जीडीपी आएगा
या नेशन की इनकम आएगी, क्या वो हमेशा बढ़ी हुई ही आएगी? यस सर, इन्फ्लेटेड प्राइजेस की वजह से। आज की इनकम को, देश की इनकम को, आज वाली को क्या बोल दिया मैंने? सर नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस। और एक्चुअल पिक्चर कौन दिखा रहा है? एक्चुअल पिक्चर कौन सा वाला नेशनल इनकम दिखा रहा है? कौन से प्राइसेस वाला दिखा रहा है मुझे? कांस्टेंट प्राइसेस वाला दिखा रहा है। रियल पिक्चर मुझे कौन दे रहा है? कांस्टेंट प्राइसेस दे रहा है। इसीलिए मैंने इसका नाम जो था रियल नेशनल इनकम बोला, या रियल जीडीपी बोल दिया। और इसका नाम मैंने क्या दिया? नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम। तो बेटा एक बात बताओ, नॉमिनल नेशनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी हमेशा बढ़ावा आएगा? यस सर, बढ़ावा आएगा। ड्यू टू इन्फ्लेशनरी या इन्फ्लेटेड प्राइस। आज की जीडीपी तो बढ़ी भी आएगी। और एक्चुअल कौन सी है? कांस्टेंट प्राइसेस वाली। बेटा एक बात बताओ, आपने कहा बेस ईयर का प्राइस ले लो, नाम में दिख रहा है क्या? ये क्या लिखा है? ये पढ़ो, कांस्टेंट प्राइसेस। तो क्या मैंने प्राइसेस जो लिए थे वो कांस्टेंट वाले ही लिए थे? यस और नो? मैं 2025 में खड़ा हुआ भी 2012 से कंपैरिजन कर रहा था, लेकिन मैंने क्वांटिटी यहां पे कौन सी ली थी? आज की क्वांटिटी को मैंने किससे डिनोट करा? Q1 से। और यहां पे हम क्या कर रहे थे? सर प्राइस भी आज का था, क्वांटिटी भी आज की थी। प्राइस भी आज का था, क्वांटिटी भी आज की थी, लेकिन कांस्टेंट प्राइसेस में क्या था? सर प्राइस कांस्टेंट था। नाम से क्लियर हो रहा है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, मतलब प्राइसेस को कांस्टेंट रख दो, क्वांटिटी आज की ले लो बस। आज की क्वांटिटी को मैंने किससे डिनोट करा? Q1। और आज के प्राइसेस को किससे डिनोट कर रहा हूं? P1 से। बेस ईयर की क्वांटिटी को किससे डिनोट करूंगा? Q0 से। बेस ईयर के प्राइस को किससे डिनोट करूंगा? P0 से। बेटा क्लियर हो रहा है यहां तक? यहां तक की जितनी स्टोरी बताई क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? या रिपीट करूं? करना रिपीट? नहीं? ये वाला, ये टेबल है। देखो यहां तक हमने क्या करा था? हमने एक काम करा, क्वांटिटी भी आज की ली और प्राइसेस भी आज के लिए। 2012 में खड़ा था तब भी 2012 की क्वांटिटी, 2012 के प्राइसेस। 2025 में जब मैं आया तब भी मैंने आज की क्वांटिटी और आज के प्राइसेस लिए। तो क्या ये हमेशा इन्फ्लेटेड जीडीपी दिखा रहा है मेरे को? जो देश की इनकम आ रही है इन्फ्लेटेड है, बढ़ी भी आएगी। क्यों सर? इन्फ्लेटेड प्राइसेस की वजह से। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्राइसेस ना चीजों के बढ़ गए होंगे, इस वजह से आज की जीडीपी रियल जीडीपी नहीं है। आज की जीडीपी को मैंने क्या नाम दिया? नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम। आज की जो इनकम आपको दिख रही है ना सर, ये रियल नहीं है। तो आयशा ने क्या बोला? सर एक काम करो, अगर आपको ग्रोथ देखनी है ना, आप एक काम कर लो, क्वांटिटी तो आज की ले लो। बेटा देश में अगर जीडीपी बढ़नी होती है, जीडीपी कैसे बढ़ेगी? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। देश की इनकम कैसे जनरेट होगी? और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, राइट? प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सर क्वांटिटी तो आप इसीलिए आज की ले लो, लेकिन प्राइजेस जो है वो सर किसी बेस ईयर के ले लेना, 2012 के ले लेना। अब बताओ मुझे कितनी इनकम जनरेट हुई? आज भी 12,000 करोड़ ही इनकम जनरेट हुई। 2025 में खड़ा हूं मैं, लेकिन आज भी 2012 जितनी ही इनकम हमारी जनरेट हो रही है। तो मेरी ग्रोथ कहां से हुई? क्या ग्रोथ हुई मेरी इकोनॉमी की? नहीं सर। मैं कहा तेरी आई तो सही कह रही थी आयशा। तो मैं कहा आयशा यार ये तो दो तरीके हो गए निकालने के देश की इनकम को। कह हाँ सर वही तो मैं बोल रही थी। मैं कहा कौन कौन से? सर नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस या देश की इनकम को देखने के दो तरीके हैं। एक तो सर करंट प्राइसेस पे देख सकते हो, और दूसरा सर कांस्टेंट प्राइसेस पे देख सकते हो। करंट प्राइसेस का क्या मतलब है? क्वांटिटी भी आज की और प्राइस भी आज का। लेकिन कांस्टेंट प्राइसेस का क्या मतलब है? सर क्वांटिटी आज की और नाम से ही क्लियर हो रहा है, कांस्टेंट प्राइस मींस प्राइस किसी बेस ईयर का। सर दो तरीके हो गए, और सर ऐसे ही देखते हैं। तो सर एक बात बताओ, अगर कोई आपसे अब पूछ ले इन्फ्लेशन कितना हुआ, बेटा बताओ इन्फ्लेशन कितना हुआ? कितना इन्फ्लेशन हुआ? सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना सर। लेकिन आयशा ने मेरे को एक बात बोली, सर ये करोड़ वरोड़ में मुझे मत बताओ क्या है। मुझे तो एक सीधी सी बात करो, मैं एक लेमैन हूं, मुझे तो ये बताओ 100 रुपए की चीज कितने की हो गई आज? मैं नहीं जानना चाहती एक करोड़ में वैल्यू। मैं यार आयशा उसके लिए ना एक फॉर्मूला लग जाएगा। तो वही बात नहीं सर, फॉर्मूला बता दो, लेकिन मुझे तो बहुत सिंपल भाषा में समझाओ, 100 रुपए की चीज कितने रुपए की हो गई? तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं कहा प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। कहीं हाँ सर वही मान लो। तो बेटा उसको निकालने के तरीके को क्या बोलेंगे? प्राइस इंडेक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बेटा देखो इसका घर का नाम क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं इसको, इसी को जीडीपी डिफ्लेटर भी बोल देते हैं। तो बेटा इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? नेशनल इनकम एट, नेशनल इनकम एट, ऊपर क्या लू? ऊपर क्या लू? करंट प्राइसेस
कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। फॉर्मूला क्या था? ये किस चीज को निकालने का फॉर्मूला था? जो इन्फ्लेशन हुआ। सर ग्रोथ तो दिख गई, अगर आपसे कोई पूछ ले इन्फ्लेशन कितना हुआ तो कैसे निकलेगा? और सर मेरे को ना करोड़ में नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूं या चाह रही हूं 100 रुपए की चीज कितने की होगी, मुझे बहुत सिंपल भाषा में समझा दो। मैं एक लेमैन हूं, मुझे नहीं आती है करोड़ों करोड़ की वैल्यू, समझ। 100 रुपए की चीज कितने की हो गई? तो बेटा मैंने क्या करा, मैंने कहा प्राइस इंडेक्स पूछ रहा हूँ। हाँ सर उसको निकालने का तरीका प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का क्या फॉर्मूला? नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। बेटाओ करके देखते हैं एक बार। अच्छा देखो मैं आपको बताऊंगा, चलो ये चीज करंट प्राइसेस पे कितनी आ रही थी हमारी इनकम? 35,000। कांस्टेंट प्राइसेस पे कितनी आ रही थी? इनटू 100। ये आंसर 291 पॉइंट समथिंग आएगा, एक बार करके देखना शुभ। यहां मैंने क्या बोला सर, 100 रुपए की चीज कितनी हो गई? अच्छा अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू सपोज 291 आ रही है, क्या रहा है 291.66, 291 ले रहा हूं मैं, इसका भी एक रफ आइडिया, ठीक है 291। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? हाँ बहुत नियर हो, बहुत अच्छा जवाब दिया है। और कुछ और कुछ? अभी मैंने आपसे क्या बोला, आयशा ने मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा? सर मैं लेमैन हूँ, 100 रुपए की चीज कितने की हो गई मुझे तो इतना बता दो। एग्जैक्टली, ईशल ने अच्छा जवाब दिया। ईशल ने कहा सर 100 रुपए की चीज 291 की हो गई है, सिंपल भाषा में ये है। अच्छा एक बात बताओ, जीडीपी डिफ्लेटर 500 आ गया, आर्ट ऑफ अ फॉर्मूला, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर यानी प्राइस इंडेक्स बोल सकता हूं इसको। जीडीपी डिफ्लेटर अगर 500 आया, इसका क्या मतलब है? 100 रुपए वाली चीज 500 रुपए की हो गई। सुनिए, प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है हमेशा 100 रुपए से हम कंपैरिजन करेंगे कि 100 रुपए की चीज कितने की हो गई है। जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसा टूल होता है जो प्राइस लेवल में चेंजेस बताता है, इसीलिए पहले मैंने प्राइस इंडेक्स लिया फिर बाद में उसको बोला कि जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं उसको। तो अगर जीडीपी डिफ्लेटर आपका सपोज 200 आ जाए तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? 100 रुपए की चीज 200 की आ गई। 340 आ जाए तो क्या बोलूंगा? 100 रुपए की चीज 340 की हो गई। बेटा क्लियर है? जैसे ही आप जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू देखो, सपोज 500 है, दिमाग में वहीं क्लिक कर जाए 100 रुपए की चीज 500 रुपए की हो गई, 100 रुपए की चीज 500 रुपए की हो गई। आओ बेटा देखते हैं, 290 बना रहा था। अब एक बात देखते हैं, अगर सपोज आपको क्वेश्चन में दे दे, क्या दे दे? जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है बेटा? बताओ जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है, इसका मतलब क्या है ईशन फटाफट से बताओ। 100 रुपए की चीज 291 की हो गई। अब एक बात बताओ, सपोज करो मुझे नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस दे रखा है, मैं करंट पूरा लिख दूं, जाओ करंट प्राइसेस कितना दे रखा है, सपोज 35,000 ही दे रखा है, 35,000 करोड़। अब आपसे पूछ ले नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, बताओ क्या आएगा? बताओ बेटा, बताओ क्या आएगा? जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है? 291। इसका मतलब क्या है? 100 रुपए की चीज 291 की हो गई। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, कौन सी इनकम है, आज वाली या पुरानी वाली? क्या इन्फ्लेटेड वाली है, एक्चुअल वाली है? इन्फ्लेटेड वाली है बेटा। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस है, जो करंट प्राइसेस वाला इन्फ्लेटेड था या रियल था? इन्फ्लेटेड था। तो करंट प्राइसेस पे नेशनल इनकम दे रखी है, क्या ये रियल पिक्चर दिखा रही है या फेक वाली दिखा रही है? फेक वाली दिखा रही है, यानी सर इन्फ्लेटेड है, कुछ इन्फ्लेशन हो रखा है इसमें। आपसे पूछ रहा है नेशनल इनकम निकाल दो कांस्टेंट प्राइस, यानी सर रियल वाला बता दो। क्या फॉर्मूला है बेटा, फटाफट से देखो। एग्जैक्टली, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू, पहले मेरे को फॉर्मूला बताओ बेटा। करंट प्राइसेस कैसे निकलते थे? P1 Q1, क्वांटिटी भी आज की और प्राइसेस भी आज के। कांस्टेंट का क्या मतलब था सर? प्राइसेस तो कांस्टेंट ईयर के और क्वांटिटी आज की, Q1 P0, राइट? बेटा समझ में आ रहा है? ठीक है, हो रही तो नहीं हो रही क्लास? थोड़ी थोड़ी हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, ये करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन दे देगा आपको। अब एक बात बताओ, करंट प्राइसेस पे जो नेशनल इनकम निकल रही थी उसका क्या नाम लिखा था मैंने?
नॉमिनल जीडीपी कह सकता हूं मैं। तो क्या मैं इसको नॉमिनल जीडीपी लिख सकता हूं, और नीचे वाली को क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट प्राइसेस वाली को रियल जीडीपी इनटू, तो बेटा एक फॉर्मूला इसका ये भी हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है। मैं ये फॉर्मूलाज आपको डायरेक्ट बता सकता था, डायरेक्ट भी याद करवा सकता था, और अक्सर टीचर ऐसे ही करते हैं। ऐसा हुआ ही नहीं हुआ, क्लासेस में डायरेक्ट बता दिया होगा जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, या करंट प्राइसेस डिवाइड बाय कांस्टेंट प्राइसेस वाली नेशनल इनकम इनटू 100। मैं भी कर सकता था बताऊं, पर मैंने नहीं किया। अब एक बात बताओ, वैल्यूज पुट करूं, जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है, नॉमिनल जीडीपी कितनी है भाई साहब, 35,000 है, रियल जीडीपी इंटू 100। अब एक काम करो, रियल जीडीपी कैसे निकालोगे, 35,000 इंटू 100 डिवाइड बाय, ये नियर अबाउट 12,000 करोड़ ही आएगा, 12,027 के आसपास आएगा, 12,027 के आसपास आएगा, दिखा ना। हाँ जी, 12,027.49 करके, क्योंकि ये 291.66 करके ज्यादा लिया, मैंने रफ आइडिया ले लिया, चल इसको ना अप्रोक्सीमेटली कर देते। तो आ गया आपके पास रियल जीडीपी। इसका मतलब क्या है सर, जो 35,000 आपको दिख रही थी ना जीडीपी देश की आज वाली, वो एक्चुअल में कितने की है, 12,000 करोड़ की। अब मेरे को एक बात बताओ, रियल जीडीपी आपको दे रखा है 10,000 करोड़, और नॉमिनल जीडीपी आपको दे रखा है 40,000 करोड़। मेरी फोन छोड़ दीजिए। आपको नॉमिनल जीडीपी दे रखा है 40,000 करोड़, और रियल जीडीपी दे रखा है 10,000 करोड़। इसका क्या मतलब है सर, जो 40,000 करोड़ आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में कितना है, 10,000 करोड़ है। सर जो आपको 35,000 करोड़ दिख रहा था वो एक्चुअल में कितना था, 12,000 करोड़ था। तुरंत क्लिक करना चाहिए आपको ये चीज। जीडीपी डिफ्लेटर 500 आ रहा है, क्या मतलब है, 100 वाली चीज 500 की हो गई है। ठीक है बेटा, तो जो एक्चुअल में 35,000 करोड़ दिख रही थी, क्या वो एक्चुअल में 12,000 करोड़ ही है। यस सर, और हमने फॉर्मूले से भी उसको प्रूव कर दिया। यस सर, वाकई ऐसा होता है। फॉर्मूला याद नहीं हो रहा होगा ना, मुश्किल है ना थोड़ा सा, आसान है, और आसान कर दें, और आसान कर देते हैं। सर इससे आसान क्या ही करोगे बेटा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, या रुको मैं इसको रब नहीं करना चाह रहा हूँ। बेटा एक बात बताइए, अल्फाबेट्स में एन पहले आता है आर पहले आता है, मेरी सोच रही है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब देखते हो एन कहाँ आ रहा है। बेटा एन पहले आता है, और आर कहाँ पे आता है, तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला याद करने का तरीका, एन अपॉन आर, एन पहले आता है आर बाद में आता है, एन अपॉन आर इंटू 100, एन फॉर नॉमिनल जीडीपी, आर फॉर रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कैसी पिक्चर दिखा रहा था, फेक या रियल, रियल। नॉमिनल कैसी दिखा रहा था, फेक या रियल, फेक दिखा रहा था। 35,000 करोड़ बता रहा था, एक्चुअल में कितनी थी, 12,000 करोड़, ये तो गलत दिखा रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। नॉमिनल जीडीपी 30,000 करोड़ दे रखी है, और एक्चुअल है 5,000 करोड़। इसका क्या मतलब है सर, जो 30,000 करोड़ दिख रही है वो एक्चुअल में 5,000 है। समझ में आ रही है, क्लियर, क्लियर। आज की क्लास थोड़ी लेंदी हो जाएगी, बट ये समझाना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, आज की थोड़ी सी लंबेट होगी क्लास हमारी, आधे घंटे की हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं सोच रहा हूँ जीडीपी डिफ्लेटर आगे पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, खत्म कर दूँ, या नेक्स्ट क्लास में करूँ, नेक्स्ट क्लास में। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा पार्टी, हो गया स्क्रीनशॉट, फोटो वगैरह ले ली। बेटा रब कर दूं, बेटा बोलो रब कर दूं, चलो फॉर्मूला लिख के रहने देते हैं आपके लिए। Let's go. ये फॉर्मूला लिखा रहने देते ना, कोई नहीं, बड़ा वाला ही याद करो। इसी के आगे लिख देता हूँ ना, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, अच्छा इट। बेटा कुछ क्वेश्चन कर ले अब, छोटा पुटर से क्वेश्चन, छोटा पुटर से क्वेश्चन। नहीं नहीं, बहुत आसान है, ऑलरेडी बता दोगे, इतने आसान है। अब सुनना जरा, अरे यार अभी सही से क्या कर रहा हूँ अभी, डस्ट थिंग्स, अभी देखो ज्यादा नहीं जाए। आइए बेटा, कॉपी में नोट कर ले, कर लो, मत करो। जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है, पहले तो मुझे नहीं बता दो इसका क्या मतलब है, मेरी ना बताओ। इतना कंफ्यूजिंग क्यों कर दिया सर, सीधा कहो ना, 100 रुपए की चीज 200 रुपए की हो गई है।
100 रुपए की चीज 200 रुपए की हो गई है, और आपको दे रखा है नॉमिनल जीडीपी 20,000 करोड़ का। तो मेरे को रियल जीडीपी बता दो, बता दो, बताओ, कौन बताएगा? ओरली बता दो। अरे कैलकुलेटर खोल के बैठे हो नलायक, ये तो ऐसे ही बता दो ओरली। एक बात बताना, नॉमिनल जीडीपी से याद क्या आ रहा है आपको? आज वाली, फेक वाली या रियल वाली? 10,000। नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब है? नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस है। आप ही बता देते, यस और नो। ईशल आप बताना, नॉमिनल जीडीपी से क्या याद आ रहा है? ये इन्फ्लेटेड वाली जीडीपी है या एक्चुअल वाली? आज वाली है, पुरानी वाली? आज वाली। बेटा क्लियर हो रहा है? नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस हो गए। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, तो क्यों मैंने रियल जीडीपी बोला था? क्योंकि वो ट्रू पिक्चर दिखा रहा था। मेरे पास 35,000 करोड़ देश की इनकम आ रही थी, बट एक्चुअल में वो कितने की थी? 12,000 करोड़ की। बेटा वो एग्जाम्पल इसे समझाने के लिए दिया था। तुम लोग तो ऐसे हो गए हो, क्या कर रहे हो भाई? एग्जाम्पल दिया था पूरा, आधे घंटे की क्लास हुई है। देखो, जो एग्जाम्पल में 35,000 करोड़ आया था, वो एक्चुअल में कितना था? 12,000 करोड़। जो 35 था वो करंट प्राइसेस पे था। मैम मैम सुनिए, सुनिए, यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल लिए थे, 2012 का डेटा, 2025 का डेटा। 2025 का डेटा क्या कह रहा था? कितनी आ रही थी? 35,000 करोड़ आ रही थी। 2012 में कितनी आ रही थी? 12,000 करोड़ आ रही थी। प्राइस भी आज का, क्वांटिटी भी आज की। लेकिन आयशा ने क्या बोला? सर क्वांटिटी तो बढ़ी नहीं थी, 2025 में प्रोडक्शन कर रहे, क्वांटिटी तो सेम है, प्राइस की वजह से बढ़ा हुआ रहा है 35,000 करोड़। एक्चुअल में कितना था जब आपने कांस्टेंट ईयर का प्राइस लिया? एग्जैक्टली। रियल जीडीपी जो है वो आपको ट्रू पिक्चर दिखा रहा था। यहाँ पे मैंने आपने पूछा था कि मतलब सर एक काम करो, डायग्राम से या फिर जो टेबल है वो एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे कितनी आ रही थी? 12,000 करोड़ आ रही थी, और वही 12,000 करोड़ तो 2012 में आ रही थी। यहाँ मैं 2025 में खड़ा था, यानी 2025 में भी अगर एक्चुअल देखें तो 12,000 करोड़ ही आ रही थी। तो क्या देश में ग्रोथ हुई थी? नहीं हुई थी। बेटा क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? आ रहा है समझ? थोड़ा थोड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? थोड़ा ही थोड़ा आ रहा है। मेरे एग्जाम्पल बताने का फायदा क्या हुआ? एग्जाम्पल आ गया था, क्या था बताना। 2012 में मैंने कौन कौन से प्राइसेस लिए थे? प्राइस भी आज का, क्वांटिटी भी आज की। तो 22,000 12,000 करोड़ की इनकम जनरेट हुई थी। 2025 में भी मैंने सेम प्रोडक्शन करा, तब भी मैंने प्राइस किसका लिया? आज का, क्वांटिटी भी आज की। तो कितनी आ रही थी? लेकिन उसके प्राइसेस बढ़ गए थे। ऑब्वियस सी बात है ना यार, 2012 से 2025 में आओगे तो चीजों के प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही ना, कम थोड़ी ना होंगे, बढ़ जाएंगे। तो जो वो जीडीपी आ रही थी 35,000 करोड़, नेशन की इनकम आ रही थी, क्या वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस की वजह से थी? यस, इन्फ्लेटेड प्राइसेस की वजह से थी। फिर आयशा ने क्या कहा? सर ग्रोथ देखनी है तो एक काम कर लो, क्वांटिटी आज की ले लो, प्राइस पुराना ले लो। तो क्वांटिटी जब मैंने आज की ली और प्राइस मैंने यही वाला लिया था 2012 का, तो कितनी आई थी? तब भी हमारे पास 12,000 करोड़ की ही इनकम जनरेट हुई थी। तो सर ये जो 35,000 दिख रहा था ना, ये इन्फ्लेटेड था, ये नॉमिनल जीडीपी था। रियल में तो 12,000 करोड़ ही जनरेट हुए। जहां आप 2012 में खड़े थे, 2025 में भी वही खड़े हो, क्योंकि सेम ही क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो। सिर्फ प्राइसेस की वजह से ये वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो देश की रियल पिक्चर किसने दिखाई? इस वाले जीडीपी ने या इस वाले जीडीपी ने? इस वाले जीडीपी ने। इसने क्या दिखाया? फेक दिखाया 35,000। और मैं भी बड़ा खुश हो गया था 35,000 देख के, मेरे को 12,000 से 35,000 हो गई। लेकिन आयशा ने मेरे को समझाया, सर टेबल को ध्यान से देखो, 12,000 करोड़ ही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, सिर्फ प्राइसेस बढ़े थे, इन्फ्लेशन हुआ था, इस वजह से आपकी ज्यादा आ रही थी ये जीडीपी। तो बेटा निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ इसको, प्राइस इंडेक्स को? ये क्या था कि मुझे इन्फ्लेशन देखना है, कितना इन्फ्लेशन हुआ। 100 रुपए वाली चीज कितने की हो गई थी? 291 की। इसको हमेशा 100 लेते हैं, 100 से ही कंपेयर करते हैं कि 100 वाली चीज कितने की हो गई। 100 वाली चीज कितने की हो गई थी? 291 की हो गई थी। इन्फ्लेशन ही तो निकल रहा है ये। 100 रुपए वाली चीज कितने की हो गई? अगर ये 500 आ जाता वैल्यू, तो इसका मतलब क्या था? सर 100 वाली चीज 500 की हो गई, इन्फ्लेशन ही तो था। इन्फ्लेशन निकालने का तरीके को हम बोल देते हैं प्राइस इंडेक्स। इसका घर का नाम हो जाता है जीडीपी डिफ्लेटर।
क्या करा था, नेशनल इनकम और नेशनल इनकम, ऊपर करंट प्राइसेस नीचे कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। और याद करने का तरीका, पहले एन आता है या आर आता है, एन आता है सर, यानी नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल का क्या मतलब है, आज वाली जीडीपी या एक्चुअल वाली जीडीपी, आज वाली। तो आज वाली हमेशा इन्फ्लेटेड होगी या नहीं होगी सर, प्राइसेस की वजह से बढ़ी हुई होगी। मेरी देखो, आज वाली जीडीपी क्या प्राइसेस की वजह से बढ़ी हुई आ रही होगी, यस सर आ रही होगी। अब मुझे एक बात बताओ, 200 रुपए वैल्यू आ रही है, 200 वैल्यू आ रही है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, जीडीपी डिफ्लेटर की कोई यूनिट नहीं होती, जीडीपी डिफ्लेटर 200 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 100 वाली चीज 200 की हो गई। नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब है, आज वाली, एक्चुअल वाली, आज वाली। क्या आज वाली बढ़ी हुई होगी, यस सर, गिवन है 20,000 दे रखी है, और मेरे से पूछा कौन सी है सर, एक्चुअल वाली बताओ। अब एक बार काम करते हैं, ओरली करके देखते हैं। 100 वाली चीज 200 की हो गई, 100 वाली चीज 200 की हो गई, यानी इंटू 2 कर दिया होगा। तो कितने वाली चीज 20,000 की हुई होगी, 100 वाली चीज 200 रुपए की हो गई, तो कितने वाली चीज 20,000 की हुई होगी, 10,000 वाली चीज 20,000 की हुई होगी, हाँ या ना, यस सर। एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगा के देखना। आयशा कहते सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, फॉर्मूला लगा दो। क्या करूं, जीडीपी डिफ्लेटर कितना आ गया, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। सर देखो बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा था, 200, नॉमिनल कितना था 20,000, रियल तो हमें निकालना था इंटू 100। देखो बेटा, ये यहां जाके क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी हमारे पास कितनी आ गई, 10,000, रियल तो 10,000 आ गई, ये तो आपने ओरली बता दिया था, फॉर्मूले से भी निकाल दिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो लीजिए फटाफट से। बेटा ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा, इसीलिए क्लास थोड़ी लेंदी भी हो गई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मुझे एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल का जवाब बताइएगा क्या है। जीडीपी डिफ्लेटर क्वेश्चन नंबर 2, कितना 500 ले लूं, 500 ले लिया, इसका मतलब क्या है फटाफट से बताओ। निकाल दोगे ओरली, पहले तो मुझे बताओ, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कौन सी जीडीपी होती है, एक्चुअल वाली या फेक वाली, क्या इसको रियल जीडीपी बोल दूं, कांस्टेंट प्राइसेस थे, एक्चुअल पिक्चर दिखा रहा था, तो रियल जीडीपी है। ये वाली कौन सी हो जाएगी, हमें कौन सी निकालनी है, नॉमिनल जीडीपी निकालना है, यानी नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। एक बात बताओ, आज के प्राइसेस क्या बढ़े हुए होंगे, फिर पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, यस सर बढ़े हुए होंगे। रियल जीडीपी का क्या मतलब है सर, एक्चुअल में कितने की है, क्या जीडीपी आ रही है, 10,000 करोड़ आ रहा है, या देश की इनकम मान लो कांस्टेंट प्राइस पे, जो रियल पिक्चर आपको दिखा रही थी पहले वाली, 10,000 की चीज है, 10,000 करोड़ है। जब 100 वाली चीज, आप फिर ओरली बताना, 100 वाली चीज कितने की हो गई, जीडीपी डिफ्लेटर 500 आ रहा है, इसका मतलब क्या था, 100 वाली चीज 500 की हो गई, तो कितने वाली चीज, यानी ये वाली चीज कितने की हो गई होगी, 100 रुपए की चीज 500 की हो गई, तो 10,000 वाली चीज कितने की हो गई होगी, 50,000, 50,000, 50,000 की हो गई होगी सर। सर एक काम कर लेते हैं, फॉर्मूला में डाल देते, समझ नहीं आ रहा क्या फॉर्मूला था, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। कितना दे रखा है जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल निकालना है, रियल कितना है 100। देखो क्या 50,000 आ गया, ये तो ओरली बता दिया था, आप ही लोग ने बताया। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस का क्या मतलब है, रियल जीडीपी जो एक्चुअल में है, यानी बेस ईयर वाली, एक तरीके से जहां पे प्राइसेस हम बेस ईयर के लिए करते हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस का क्या मतलब है, नॉमिनल जीडीपी। नींद आ रही है क्या सबको, बस एक मिनट और, उसके बाद सो जाना आपको। नॉमिनल जीडीपी यानी आज वाली जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब 500 का मतलब 100 रुपए वाली चीज 500 की हो गई, तो 10,000 वाली चीज कितने की हो गई होगी, 5,000 की, 50,000 की, सॉरी। देख रहे हो मेरे एक लोग गड़बड़ हो रहा है, देखो ऐसे इसमें क्या करा था, 100 वाली चीज कितने की हो गई थी, 200 की, तो कितने वाली चीज 20,000 की हो गई होगी आज, 10,000 वाली चीज 20,000 की हो गई होगी, और उसको फॉर्मूला में डाला और हमने ऐसे निकाल दिया। चलिए आज की क्लास हम यही एंड कर रहे हैं,
और फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत लेंदी हो चुकी है वाली क्लास, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।